सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जो असल में किसी देवी के गर्भ के अंदर है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है, एक सर्वाइवल की कहानी। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अचानक एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ की जो शासक है उसके पहले शब्द ही सब कुछ साफ कर देते हैं। वो कहती है, यहाँ सब कुछ मेरा है। मतलब साफ था, वो वहाँ मेहमान नहीं, कैदी बन चुके थे। तो सवाल ये है कि आखिर वो फंसे कहाँ थे। देखिए, उनके भागने के प्लान को समझने के लिए ना पहले उनकी जेल को समझना होगा। और ये कोई आम गांव नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जो देवी कालभक्षिणी के गर्भ के अंदर बसी हुई थी। अब इस दुनिया का एक बहुत ही खास और कह सकते हैं खतरनाक नियम था, कालचक्र। ये देवी का बनाया हुआ एक तरह का स्पिरिचुअल ट्रैप था, एक जाल जो खास तौर पर पुरुषों के लिए था। कोई भी पुरुष अगर उसकी दुनिया में घुस आया तो वो इस काल चक्र में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता था। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखिए, अवनी और मेघा, क्योंकि वो लड़कियां थीं, वो तो देवी की शरण में सेफ थीं, लेकिन उनका दोस्त राहुल, वो एक कैदी बन गया। वो उसी कालचक्र के जाल में फंस चुका था। तो अब उनके सामने एक बहुत ही डरावना सवाल था। राहुल तो पकड़ा गया, अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जवाब था एक पुरानी किताब में छिपा हुआ, जिसका नाम था गर्भ पुराण। उम्मीद की बस यही एक किरण थी, और अवनी ने दिन रात एक करके इसके राज समझने शुरू कर दिए। उसे पता था कि उसके दोस्त की जान अब इसी पर टिकी है। और फिर उसे एक बहुत जरूरी जानकारी मिली। वो थी हर की रात। ये साल में सिर्फ एक बार आती है, अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद बिल्कुल नहीं होता, और सिर्फ उसी रात देवी की दुनिया से बाहर निकलने का एक दरवाजा खुलता है। बस एक मौका, सिर्फ एक। तो अब उनके पास सिर्फ एक मंजिल नहीं थी, बल्कि एक पूरा 3 स्टेप प्लान था। पहला स्टेप, किताब के हिसाब से उत्तर दिशा में उस दरवाजे को ढूंढना। दूसरा स्टेप, हर की रात का इंतजार करना। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल था, भागने से पहले राहुल को उस कालचक्र से आजाद करवाना। लेकिन देखिए, रिस्क बहुत ज्यादा था। अगर वो उस एक रात में चूक गए तो उन्हें पूरे 1 साल तक वहीं फंसे रहना पड़ता, और 1 साल शायद राहुल के लिए बहुत देर हो जाती। तो प्लान तो तैयार था, है ना? लेकिन देवी अपने कैदियों को इतनी आसानी से थोड़े ही जाने देने वाली थी। जैसे ही उन्होंने उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया, उनका सामना हुआ पहली मुश्किल से, एक भयानक परीक्षा से। वो जैसे ही भागे, देवी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, इल्यूजन, यानी मन का वहम। उसने अपनी आंखों से उनके सबसे गहरे डरों को उनके सामने खड़ा कर दिया, उनके मम्मी पापा के वहम बनाए ताकि वो वहीं रुक जाएं। पर वो इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को समझ गए, और उन्होंने जो किया वो वाकई बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन वहमों के बीच से बिना देखे सीधे दौड़ लगा दी, क्योंकि आगे बढ़ने का बस यही एक रास्ता बचा था। इन वहमों को पार करने के बाद आखिरकार वो राहुल तक पहुंच गए, लेकिन तब उन्हें उसकी कैद की असली और भी ज्यादा डरावनी सच्चाई का पता चला। देखिए, कालभक्षिणी अपने शिकार को सिर्फ कैद नहीं करती थी, वो उन्हें लिटरली तोड़ देती थी। उसने राहुल की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया था और दोनों को अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था। मतलब अगर राहुल को बचाना था तो उन्हें उसे फिर से एक करना था। तो मेघा ने अपनी ताकत से पहले उसकी आत्मा को जगाया, और फिर वो सब वक्त के खिलाफ दौड़ते हुए उस अंधेरी गुफा तक पहुंचे, और वहाँ उन्होंने उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर से मिला दिया। आखिरकार राहुल फिर से पूरा हो गया था। अब तीनों एक साथ तो थे, लेकिन उनकी आखिरी चुनौती अभी बाकी थी। सुबह हो रही थी और उन्हें बस किसी भी तरह उस दरवाजे तक पहुंचना था। ये उनकी आखिरी रेस थी। निकलने के रास्ते के ठीक पास उनका सामना देवी और उसकी फॉलोअर्स से हुआ। उन सब ने अपने भारी भारी कड़े आपस में टकराकर एक बहुत ही तेज दर्दनाक आवाज पैदा की, एक तरह का सोनिक अटैक। लेकिन एक अजीब बात हुई, ये हमला सिर्फ अवनी और मेधा को तकलीफ दे रहा था। राहुल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। और बस उसी पल उन्हें देवी की ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी समझ में आ गई। पुरुषों को उसकी दुनिया में आने से क्यों रोका जाता था? क्योंकि
उन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। अब वक्त लगभग खत्म हो चुका था। सूरज निकल रहा था और रोशनी का वो दरवाजा तेजी से बंद हो रहा था। हर पल छोटा होता जा रहा था। राहुल, जिस पर उस आवाज का कोई असर नहीं था, वो आगे बढ़ा और तीनों ने अपनी आजादी के लिए आखिरी दौड़ लगा दी। और जब वो दरवाजे के पार गिरे तो वो किसी जादुई गांव में नहीं बल्कि एक पक्की सड़क पर थे। सामने से एक ट्रक की हेडलाइट्स ने अंधेरा चीर दिया और यही इस बात का सबूत था कि वो वापस आ गए थे अपनी दुनिया में। तो उनका ये भयानक सफर तो खत्म हो गया, वो बच निकले। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई ऐसी जगह से बच निकलने के बाद उसे सच में कभी पीछे छोड़ पाता है? जो जख्म दिखते नहीं, क्या वो कभी भरते हैं?